मैं हुण जीवा के मर जावा। कहा था ना मैंने, मुझ पे ना तरस खाना ना हमदर्दी करना। नहीं जाना मुझे घर। वो अपनी नाराजगी निभा रहे हैं, मैं अपना रिश्ता निभाऊंगी। बेगैरती की भी हद होती है, इद्दत में घूम फिर रही है। अरे कौन सी इद्दत, सुना है जवान लड़का घर के चक्कर लगा रहा है। मैं जानता हूँ आप फिलहाल को इस घर की बहू नहीं मानते हैं, लेकिन इस बात से नहीं झुठला सकते बीवी हो मेरी। अच्छा, तो साहबजादे आप अपने मुंह से ही बता दीजिए ना, क्या वजह थी? पूछे। मोहब्बत की तवक्का नहीं रखती तुमसे। हाँ, ये उम्मीद जरूर रखती हूँ कि इस रिश्ते से जुड़े भरोसे और इज्जत के काबिल समझोगे तुम मुझे। तुम नहीं, गुस्सा करने की कोशिश मत करना, और शराना तो तुम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। एक बार, सिर्फ एक बार की मारे में बस। आउट। तुम्हारा पूछना है कि हैदर ने कहा तुम नीचे हो। हाँ, मैं अपने लिए कॉफी बनाने गई थी। गुड, अच्छा लगा मुझे देख के कि तुमने खुद को कमरे में बंद नहीं किया और जो भी हालात है उसमें खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हो। वेरी गुड। कोशिश से ही हालात बदलते हैं। हाथ पे हाथ रख के बैठना नुकसानदेह हो सकता है। सही कह रही हो। चलो कॉफी एंजॉय करो। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, ऐसी। चलो, मुझे लगा ये भरोसे वाली बात सॉर्ट आउट हो चुकी है। ऐसा ही है। आई ट्रस्ट यू। तो फिर बता दो, ऐसी क्या बात है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है? या तो साथ मिलके परेशान हो जाऊंगी, या फिर मिलके उस परेशानी का कोई हल ढूंढ लेंगे। खाना और सायरा के बारे में सोच रहा हूँ। तुम फिर गए थे वहां?
शादी से एक दिन पहले बुरे हालात हैं उनके। मोहल्ले वाले अगेंस्ट हो गए हैं, कहते हैं मोहल्ले से निकल जाओ। सोसाइटी, खोखले में यार, ये सब तो होना ही था। मैं भी सोचता हूँ इन दोनों की क्या गलती। अगर लोग ऐसा सोचते होते तो आज वो सब ना होता जिसकी वजह से तुम परेशान हो। अब क्या करना है? कौन है? कौन है? थक गया हूं मैं। हर बार हिम्मत करके वहां जाता हूं, हर बार पहले से ज्यादा मायूस लौटता हूं। हर बार सोचता हूं और कोसता हूं खुद को कि काश उस दिन प्रोफेसर हुमायूं के घर ना गया होता मैं। कमजोर नहीं पड़ सकते हैदर, अब तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूं। सजा देने को वो तैयार नहीं है, माफी की कोई उम्मीद नहीं है और साथ देने पे धुतकारती है। क्या करूं? धुतकारने दो। कब तक धुतकारेंगे? करने दो खुद से नफरत। तुम अपनी कोशिश उस वक्त तक जारी रखो जब तक तुम्हारी मायूसी उम्मीद में ना बदल जाए। खुद को कोसने से कुछ नहीं होता। काश ऐसा ना होता, वैसा ना होता, इसके पीछे छुपकर जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। जिस हैदर को मैं जानती हूँ वो ऐसा करेगा भी नहीं। चलो उठो, मुंह हाथ धो, कहीं बाहर चलते हैं। मूड सही करो अपना। जाओ, मैं आ रहा हूं। मैं हुण जीवा के मर जावा, मैं हुण जीवा
के मर जावा मैं हुण जीवा के मर जावा। भाभी, मुझे नहीं लगता कि आपके लिए यहाँ रहना मुनासिब होगा। ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। सही कह रहे हैं आप जबर भाई, सही कह रहे हैं। मुझे आपसे एक फेवर चाहिए थी। जी बिल्कुल, आप हुक्म करें। मैं खुद भी देख रही हूँ, मैंने और लोगों से भी कहा है, लेकिन अगर आपकी नज़र में भी कोई मुनासिब जगह, कोई घर। आप बेफिक्र हो जाए, मैं जल्दी आपके लिए किसी बेहतर जगह का इंतजाम कर देता हूँ। थैंक यू। अच्छा, मैं कमाल, मेरे इतने समझाने के बावजूद तुम दोनों भाई ऐसे बैठे हो। एक दूसरे से बात करो, बात को आगे बढ़ाओ ताकि हम भी चैन से घर जाएं अपने। आपा, कभी कभी आदमी जो है ना कुछ सुन सा हो जाता है, उसको समझ नहीं आता क्या बात करें। और मैं क्या बात करूं, मेरा तो सर इसके सामने झुका हुआ है। मुजरिम हूं इसका मैं। हाँ, दिल में ये ख्वाहिश भी है कहीं ना कहीं छुपी हुई कि शायद बड़े भाई होने का मकाम वापस हासिल कर सकूं। भाईजान, बस मेरी बेटी का ख्याल रखिए, उसे कोई तकलीफ ना हो। मिन्नत कर रहा हूँ आपके आगे, अब जबकि वो लड़की भी उसी घर में मौजूद है जिसकी वजह से अमल को ठुकराया गया। मेरे पास और कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि आपके आगे हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगी, बस मेरी बेटी की हिफाजत कीजिएगा वहां। मैं वादा करता हूं तुझसे, अमल सिर्फ तेरी ही नहीं मेरी भी बेटी है। मैं वादा करता हूं अमल का वो घर था, है और हमेशा रहेगा। मैं पीछे नहीं हट रही हूँ यार, और तुम्हें पता है मैं तुम्हारे किसी फैसले के खिलाफ कभी नहीं जा सकती। तो मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, तुम्हें FIR कटवानी बिल्कुल कटवाओ, लेकिन इंक्वायरी कंप्लीट होने तक रुक जाओ प्लीज।
तुम इंक्वायरी ओपन करवा रही हो? वो कुछ काम के सिलसिले में एडमिशन ब्लॉक गई थी तो वहाँ मैंने हैदर को देखा, तो वो एडमिन ऑफिसर से इंक्वायरी ओपन की बात कर रहा था। कम इन। थैंक यू। कुछ काम था आपको? जी मैडम, आपसे कुछ कहना था। कहिए। आप गई थी प्रोफेसर हुमायूं की तरफ? नहीं, हिम्मत नहीं हुई जाने की। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सच जानती हैं फिर भी खामोश हैं? आपके कहने का क्या मतलब? मैं ये कह रहा था कि हो सके तो एक दफ़ा प्रोफेसर हुमायूं के घर हो आए। उनके बाद माँ बेटी जिस तकलीफ में है, शायद उनको देखकर आपकी हिम्मत बन जाए। थैंक यू। हैदर, मैं हुण जीवा के मर जावा। जाकर अंकल आंटी को बुला लो। तुम खुद जाके बुला लो। मैं? हाँ। तायबू ने एक बार तुम्हारे साथ खाना खाने से इनकार कर दिया तो हिम्मत हार दोगी क्या? तुम अपनी कोशिश जारी रखो। मुझे भी तो देखो, हैदर ने तो मेरे वजूद से इनकार कर दिया था, लेकिन उस केस घर में होने के बावजूद मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ ना। तुम भी करो। हाय। तुम तैयार हो जाओ, जाना है ना? ओके। मेरी खामोशी को अपनी जीत समझी तुम? कर दी ना वही गलती जो शेर के 2 कदम पीछे हटने पर शिकारी करता है। मगर शेर फिर भी मौका देता है मुकम्मल वार करने का। एक बात क्लियर करनी थी। जो तुम्हें लगता है ना मैंने तुम्हारे इन्फ्लुएंस से मिनाज से शादी की है, भूल है तुम्हारी। मिनाल को मैंने अपने दिल से अपनाया, पूरे खुलूस के साथ, और मरते दम तक रिश्ता निभाऊंगा।
रिश्ता निभाने के लिए मैं किस हद तक जा सकता हूँ ये तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। बात कर रहा हूँ ना मैं। तुम सिर्फ मंगेतर थी मेरी, और तुम्हारे खातिर मैं पूरी दुनिया से लड़ बैठा। वो बीवी है मेरी, उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ। तुम्हारी क्या औकात है? और एक आखिरी बात, इस घर की बसात पे जो मजबूत ढाल तुमने ली है ना, खेल लो आराम से, लेकिन मैं खेलूंगा नहीं, पूरी बिसात पलट दूंगा। और तुम जानती हो, मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, है ना? वार्निंग ही है। चाय। थैंक यू। क्या बात है, परेशान दिख रही हो? अमल के लिए परेशान हूँ। जब से आपने ये बताया है कि मनाल रुखसत होकर उस घर में आ गई है, मेरी तो परेशानी और बढ़ गई है। देखो, वादा तो किया है नवाज भाई ने कि अमल को उस घर में कोई तकलीफ नहीं होगी। एतबार है आपको उनके वादे पर? वादा तो उन्होंने हैदर और अमल की शादी का भी किया था, निभाया नहीं ना। और अब मनाल से तो किसी भी शर की तवक्को की जा सकती है। जब वो अमल से हैदर को छीन सकती है, तो अब वो उसका वजूद उस घर में कैसे बर्दाश्त करेगी? कह तो ठीक रही हो तुम, लाख ना चाहते हुए भी तुम्हारी इस दलील को रद्द नहीं कर सकता। शायद यही वजह है कि मैंने अपनी बेटी के मुस्तकबिल की जमानत के लिए अपने भाई के आगे हाथ जोड़े। लेकिन हम कर क्या सकते हैं सिवाय दुआ? दुआ करो कि अल्लाह मियाँ ने मेरी बेटी की तकदीर में मजीद को मुश्किलात ना लिखी। नहीं फराज, अब हम सिर्फ दुआ पर नहीं छोड़ सकते, हमें उस घर पे नजर रखनी होगी, मनाल पे नजर रखनी होगी। आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन हमें पहले की तरह उस घर में आना जाना शुरू करना पड़ेगा।
यही मोहल्ले वाले थे जो हुमायूं की सच्चाई और शराफत की मिसालें देते थे। बच्चों का एडमिशन, करियर काउंसलिंग, हर मसला लेकर हमारे दरवाजे पे आ जाते थे। और अब वही प्रोफेसर हुमायूं एक घटिया शख्स और उसकी बीवी बेवा बच्चलन है। But you know what? I'm not surprised. लोग ऐसे बेहिस्सी होते हैं। हुमायूं की इज्जत के लिए तो वो नहीं खड़े हो सके जिनकी इज्जत की हिफाजत करते हुए वो अपनी जान से चले गए। लोगों से क्या उम्मीद? कभी कभी मैं सोचती हूँ काश हुमायूं भी थोड़े सेल्फिश होते, मफाद परस्त, झूठे, तो जिंदा होते आज शायद। बट नो, हुमायूं की सच्चाई, सिंसेरिटी, एक दिल में पूरे जहान का दर्द, इन्हीं बातों से तो मोहब्बत थी मुझे, है। लेकिन इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी हुमायूं को। हम भी चुका रहे हैं अब तक बहुत बड़ी कीमत। हैदर ने दोबारा इंक्वायरी शुरू करने की कोशिश की, लेकिन उस मरने वाला मर गया। उसकी रेप्यूटेशन हमेशा हमेशा के लिए टार्निश हो गई, बर्बाद, दागदार हो गई। अब ये कागजी कार्रवाई और इसमें सच झूठ साबित करने से क्या हासिल होगा किसी को भी? शायद उन लोगों को झूठी तसल्ली मिल जाए जो ये करके अपनी गलती या अपने गुनाह का अजाला करना चाहते हैं। बट कसूरवार को उसके किए की सजा मिलेगी। कसूरवार सिर्फ वो लड़की तो नहीं है। कसूरवार तो वो सब लोग हैं जो सच जानते हुए मौके पे हुमायूं का साथ छोड़ दिया। चलती हूँ। एक इंसान ने अपनी जान ले ली और हम सब कहीं ना कहीं मुजरिम। कोई अपनी जिद की वजह से मुजरिम है, कोई सच और झूठ में फर्क ना करके मुजरिम है, कोई बुज़दिली की वजह से मुजरिम है। But you know what? I'm not surprised. लोग ऐसे बेहिस्सी होते हैं। हुमायूं की इज्जत के लिए तो वो नहीं खड़े हो सके जिनकी इज्जत की हिफाजत करते हुए वो अपनी जान से चले गए। कभी कभी मैं सोचती हूँ काश हुमायूं भी थोड़े सेल्फिश होते, मफाद परस्त, झूठे, तो जिंदा होते आज शायद। कसूरवार सिर्फ वो लड़की तो नहीं है। कसूरवार तो वो सब लोग हैं जो सच जानते हुए मौके पे हुमायूं का साथ छोड़ दिया। क्या बात है? कुछ नहीं।
तो तुमने सोच लिया हर महाज अकेले लड़ना है। कोई बात तो है जो तुम्हें परेशान कर रही है, मुझे बस वही जाननी है। अब्बू ने जो ताया अब्बू को कहा है उसके बारे में सोच रही थी। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अब्बू मेरे लिए बहुत परेशान है, कहीं इस वजह से वो अपने आप को बीमार ना कर लें। देखो अमन, फराज चाचू का जो कंसर्न है वो बिल्कुल ठीक है। हमारे घर के जो हालात हैं उनका ये सब सोचना गलत नहीं है, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं उनसे बात करूंगा, उन्हें समझाऊंगा, यकीन दिलाऊंगा इस बात का कि मेरे होते उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है? थैंक यू। चलो मैं ऑफिस चलता हूँ, शाम को मुलाकात होती है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। बाय बाय। हम लोग जा कहाँ रहे हैं? तुमने ही तो कहा था किसी एक रिश्ते से लड़के किसी दूसरे रिश्ते से जीत की उम्मीद रखना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो कुछ रिश्ते तुम पर भी बनते हैं जो तुमसे नाराज हैं। बस हम उनको मनाने जा रहे हैं। हैदर, क्या? अगर तुम भाई की नाराजगी की बात कर रहे हो तो मैं मना लूंगी उन्हें। तुम क्यों मनाओगे? मेरी वजह से नाराज हुए हैं, मुझे मनाना चाहिए। अगर तुमने खुद को तैयार कर ही लिया मनाने के लिए तो पहले उसे मनाओ जिसकी नाराजगी तुमसे काफी अरसे से है। और उसकी नाराजगी भाई की नाराजगी से बहुत बढ़ के है। कौन? प्रोफेसर हुमायूं के घर चलते हैं। चलो। हैदर, इसी चीज का डर था मुझे।
मैं हुण जीवां के मर जावां।